पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। सो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं कि अगर ये वीडियो आपने पूरा नहीं देखा तो शायद आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं साबित होगा, जस्ट बिकॉज मैं इसमें स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ। अब कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि मैम ये सेकंड सेमेस्टर वालों को देखना है, ये फोर्थ सेमेस्टर वालों को। एग्ज़ाम आप दोनों लोगों के होने, इस वजह से दोनों लोगों को देखना है, ठीक है। और कोई भी ऐसी चीज़ जो रह जाए तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू। तो डेट इज़ द स्ट्रैटेजी डेट हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। एक्चुअली बीएड इज़ नॉट अ सच टाइप ऑफ कोर्स कि आप इसमें रोज़ पढ़ें या साल भर पढ़ें। कोई व्यक्ति अगर इस कोर्स को 15 दिन पढ़ता है, 30 दिन पढ़ता है, फिर भी अगर उसके 80-90% पिछले सेमेस्टर में बच्चों के आए हैं तो कैसे आए हैं वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और ऐसा नहीं है कि साल भर पढ़ने वाला कोर्स नहीं, पढ़ने वाला कोर्स डेफिनेटली है, लेकिन इफ़ इन केस अगर नहीं पढ़ा है तब आप कैसे पढ़ें, इतने कम समय में बुक्स भी कैसे पढ़ें, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। और आपको आखिरी में ये तक दिखाएंगे कि कंटेंट कैसा है, तो इसलिए अंत तक बने रहिएगा। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहली बात तो प्रैक्टिस MCQs मोर देन 4 टाइम्स। एक बात जो मेरे पास बार बार कमेंट में आती है कि मैम MCQs होगा या थ्योरेटिकल, तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि आपका एग्जाम MCQs में मोड में होगा, आइदर यू आर फ्रॉम सेकेंड सेमेस्टर और फ्रॉम फोर्थ सेमेस्टर। रीड 1 लीनियर ऑफ ऑल यूनिट्स। 1 लीनियर जो पॉइंट्स होते हैं, जो फैक्चुअल बेस्ड, वो आपको सारे पढ़ने। क्या लिखा है इसमें, MCQs को कितने बार पढ़ना है आपको, मोर देन 4 टाइम्स, 4 बार तो कम से कम पढ़ना है, और उसके बाद उससे ज़्यादा कितनी भी बार आप पढ़ पाओ, क्योंकि जब आप उसको बार बार पढ़ोगे तो वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ ये कथन इन्होंने कहा था। मस्ट फोकस ऑन डेफिनीशंस, डेट हु गिव दिस डेफिनीशन, ठीक। ऐसे कभी क्वेश्चन में डेफिनीशन लिखी हुई आ जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि पर्यावरण की ये परिभाषा किसने दी है, या सेकंड सेमेस्टर वाले हैं तो पूछ लिया जाएगा तकनीकी का ये परिभाषा किसने दिया है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। रिवाइज मैक्सिमम, रिवीजन मेक्स योर परसेंटेज टू मच बेटर। अगर मान लो 80 आ रहे होंगे तो 85 आ जाएंगे, 85 आ रहे होंगे तो 90 आ जाएंगे। कब आएंगे, जब आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो मैक्सिमम टाइम से अगर पढ़ लें। डेली रीड 2 सब्जेक्ट पैरेलली। इसका क्या मतलब है, जैसे आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम बचा है, उसके बाद में मैंने यहाँ पर लिखा है डेली रीड 2 सब्जेक्ट्स पैरेलल अल्टरनेटिवली। एक शब्द यहाँ पर मैंने अल्टरनेटिव भी जोड़ दिया है। इसका मैम क्या मतलब है, हमने कहा सपोज दैट आपके पास 4 पेपर हैं, ठीक है, तो आप क्या करिए, पेपर 1 और पेपर 4 का कॉम्बिनेशन बनाइए, पेपर 2 और पेपर 3 का कॉम्बिनेशन बनाइए, ठीक है। और क्या करिए कि जैसे आज आप क्या करिए, एटलीस्ट 3 आवर्स पेपर 1 को दीजिए, 3 आवर्स पेपर 4 को दीजिए। फिर अगले दिन क्या करना है आपको, 3 घंटे पेपर 2 को देना है, 3 घंटे पेपर 3 को देना है। जब उसके 2 दिन हो गए, अब जब तीसरा दिन आएगा तब आपको क्या करना है, तब आपको फिर से पेपर 1 और पेपर 4 को पढ़ना है। अब इसमें ऐसा कर सकते हैं कि 2 यूनिट पेपर 1 की पढ़ लिया एक दिन, 2 यूनिट इसकी पढ़ लिया, फिर जब तीसरा दिन आया तो फिर बची हुई इसकी 2 यूनिट पढ़ लिया, फिर बची हुई उसकी 2 यूनिट पढ़ लिया। ऐसे कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपके चारों सब्जेक्ट पैरेलली तैयार होते रहेंगे। वरना आप क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि अच्छा पहला पेपर है, बार बार आप पहला पेपर की पहले यूनिट ही रिवाइज करते रहेंगे, और फिर जब पेपर आ जाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे मेरे ये वाले एग्जाम्स तो तैयार ही नहीं हो पाए। तो इस चीज़ से बचिएगा, क्योंकि ये पिछले सेमेस्टर में बच्चों के साथ हुआ था जो सेल्फ स्टडी के बेसिस पे जाते हैं एग्जाम देने। तो डेली रीड 2 सब्जेक्ट्स पैरेलली और अल्टरनेटिवली भी, रिमेंबर दिस पॉइंट, अल्टरनेटिवली ऑल्सो। एक बात ठीक है मैम, हाउ टू रीड बुक्स इन अ वेरी लिमिटेड टाइम, बिकॉज अगर एग्ज़ाम जैसे कि इन्होंने बोला 15 जून, मैं कहती हूँ 15 जून नहीं मानो, किसी भी तरह करके जून क्लास तक चला जाता है, सपोज डैट मान लेते हैं। वैसे तो उन्होंने जो लिख दिया है तो लिख दिया है, बाकी आपको ही पता है कि यूनिवर्सिटी के क्या हाल है, कभी कोई चीज़ टाइम पे होती है या नहीं। ये बात अपने मुंह से कहने की बजाय मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग देखे नहीं हैं, आप लोग अभी पहले सेमेस्टर में हैं, आप ऑलरेडी फोर्थ सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, तो आपके पास खुद का एक्सपीरियंस है। मैं कहती हूँ जब भी हो एग्ज़ाम, लेकिन समय अब बहुत कम बचा है इन कंपेरिजन टू 6 मंथ्स, ठीक। तो आप बुक्स कैसे रीड करें, क्योंकि मैंने पेडागोजी वाले बच्चों को बताया है कि किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बार बार मैं हर वीडियो में बताती हूँ। चाहे आप दुनिया का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन किसी भी ऐसा कोई कंटेंट नहीं है, मैंने सारे कंटेंट विजिट कर लिए हैं ऑलरेडी, जो आपके पेडागोजी सब्जेक्ट को परफेक्टली मार्क्स दिलवा सके। मैंने आपको MCQs दिया, दैट इज़ फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चन ओनली। मैं नहीं कहती कि वो 800-900 MCQs अगर आप पेडागोजी के तैयार कर लोगे तो पूरा पेपर वहीं से आ जाएगा। पूरा पेपर आप पेडागोजी का तब सॉल्व कर पाएंगे जब आप अच्छे से क्या करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, क्योंकि पेडागोजी सब्जेक्ट अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। और दूसरी बात, पेडागोजी में ऑलरेडी इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं कि सबका कंटेंट बना पाना मुश्किल है। भाई हिंदी है, कंप्यूटर है, साइंस है, सोशल साइंस है, बहुत सारे हैं। तो अब बुक कैसे पढ़ें, बुक तो है मैम लेकिन पढ़ें कैसे, तो समझिए। रीड इन 1 वे। 1 वे का मतलब आपको एक बार में जैसे गो थ्रू नहीं करते हैं, एक ही बार में पढ़ना है। ये नहीं कि बार बार वही पन्ना पलट के देखना है, अच्छा यही पढ़ ले लो, ये पॉइंट याद ही हो जाए एकदम, बार बार उसे ही पढ़े जा रहे हो, नहीं।
पढ़ते जाओ, आपको दिमाग कहेगा कि समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी पढ़ो, रीड इन वन वे एंड अंडरलाइन द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। दैट इज द मेजर पॉइंट ऑफ रीडिंग द बुक्स, कि आपको क्या करना है, कोई भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे मान लीजिए कि ये शिक्षण विधि इन्होंने दी है, तो आप तुरंत उसको अंडरलाइन करिए, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन वहाँ से बन जाए। कि आपसे मान लीजिए पर्यावरण से संबंधित कोई क्वेश्चन किया गया, या अगर आप 4th सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आपको, और स्पेशली 4th सेमेस्टर वालों, यहाँ पर आप बना के नहीं लिख पाएंगे, आप लोग तो स्पेशली सन पे फोकस करिएगा, क्योंकि शिक्षा नीति से क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। आप मेरी क्लासेस उठा करके देखिए जो बुक्स में हैं। सो फ्रॉम देयर यू गेट टू नो दैट हाउ द एग्जामिनर पुट द क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक। अब देखिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली 4th सेमेस्टर वालों, याद रखिएगा। 2nd सेमेस्टर वालों को बुक कैसे पढ़नी, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपने अंडरलाइन की, सेम चीज़ 4th सेमेस्टर वालों को भी करनी है इफ़ यू हैव अ बुक्स, बिकॉज द एग्जामिनर आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट। एंड वन मोर थिंग दैट यू शुड रिमेंबर, दैट इज नोट डाउन इंपॉर्टेंट राइटर बुक्स नेम्स, थ्योरी एंड गिवन बाई होम। होता है ना कि ये सिद्धांत इन्होंने दिया, ये बात इन्होंने बताई, वो डेफिनेशन उन्होंने दी, तो ये जो पॉइंट है इसके लिए आप क्या करना है, 10 रुपये वाली कॉपी खरीद लेना। अरे मैम आखिरी 15 दिन बचे हैं, अब आप बता रही हो 10 रुपये कॉपी भी खरीदो। अरे भाई, घर में कोई पुरानी कॉपी पड़ी हो, ले लेना, पेन ले लेना। जब भी पढ़ने बैठो तो उसको आप अपनी कॉपी पे केवल ऐसे एक पॉइंट बनाओ और लिख दो कि हाँ ये फलानी किताब इन्होंने दी थी, फिर दूसरा पॉइंट बनाओ ये डेफिनेशन इन्होंने दी थी। ठीक, इससे क्या होगा मैम, इससे ये होगा कि जब आप अपना जिस दिन एग्जाम देने जा रहे होंगे उसके एक दिन पहले जब आपको लगेगा कि क्या इंपॉर्टेंट पढ़ें, कैसे याद करें, तो तब आप जब उस कॉपी को पढ़ रहे होंगे तो अपने निमैनिक्स बना करके आप उसे रिमेंबर कर पाएंगे, तो वो बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। सबसे अच्छी बात ये कि जो बच्चे ये पूछते हैं बार बार कि मैम कैसे पढ़ें, वो पूछने से बेहतर है कि आप डोंट बी पैनिक, जस्ट स्टार्ट डूइंग विदाउट थिंकिंग। करना शुरू करिए सोचने की बजाय। अब आप सोचते समय बर्बाद कर रहे हैं अपना। सोचने की बजाय आपको क्या करना है, फोकस करना है पढ़ने पे। एक बात बहुत अच्छी मैंने अभी उस दिन जो है कहीं से सुनी या देखी, दैट इज़ कि समस्याएं चिंता करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको चिंता किसके लिए करनी है, समाधान के लिए। होता क्या कि जैसे मान लीजिए अब आपने 5 दिन नहीं पढ़ा, अब आप छठे दिन क्या चिंता कर रहे हैं कि यार 5 दिन तो पढ़ा ही नहीं है, तो छठा दिन भी आपका यही चिंता करने में बर्बाद हो रहा है। बजाय इसके आप ये सोचो कि 5 दिन नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है, उसकी चिंता नहीं करो। अब ये चिंता करो कि नहीं पढ़ा अगर, तो उसको कवर कैसे करें, अब हम इस चीज़ की चिंता करो। तो क्या है कि समस्याएं चिंता करने के लिए नहीं है, समाधान चिंता करने के लिए, राइट। अब ज़रा एक बार आप लोग, कोई नहीं जाएगा, स्पेशली 4th सेमेस्टर वाले कहीं नहीं जाएंगे। आपको अब बता तो कसम देने, वो होता नहीं है कसम देने वाली बात, लेकिन वैसा नहीं करूँगी। आप देखेंगे आपको ही बेनिफिट होगा ये पॉइंट। देखो कैसे, सबसे पहली बात तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा दूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्योंकि इंसान को बिलीव तब होता है जब वो, ये हैं आपके सीनियर्स। देखिए, ये मैंने सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लगाया है। मैम बहुत ही अमेजिंग क्लास थी, और उसके बाद मैं ये क्लासेस के लेकर के, मैम आई हैव नॉट इनफ वर्ड्स फॉर दिस, वेरी गुड क्लास। ठीक, ऐसे करके बहुत सारे कमेंट्स थे। तो अब मैं कितने का स्क्रीनशॉट लेती। ये क्लास मैम कौन सी, ये क्लास वही है जो अब आपको यूट्यूब पे पहले जब मैंने पढ़ाई थी, लेकिन अब वो आपको कहाँ मिलेगी, ये अब वो क्लासेस आपको मिलेगी पीजी पॉइंट ऐप पे। कैसे मिलेगी, पीजी पॉइंट लाइव ऐप इंस्टॉल कर लिया, ठीक, इंस्टॉल करने के बाद में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब आप अगर 2nd सेमेस्टर पे हैं तो जाइए 2nd सेमेस्टर पे क्लिक करिए, 4th सेमेस्टर के हैं तो 4th सेमेस्टर पे क्लिक करिए। सपोज आपने 4th सेमेस्टर पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये आएगा आपका पहला पेपर, ठीक है, देखते रहिएगा। फिर उसी के नीचे जस्ट आएगा आपका पेपर नंबर 2, उसी के नीचे जस्ट आएगा पेपर नंबर 3, और उसी के नीचे जस्ट आ जाएगा पेपर नंबर 4। अब सपोज डेट आपने पेपर नंबर 1 क्लिक किया, ठीक, पेपर 1, हम सारे पेपर को दिखाएंगे तो आप अच्छे से रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि कंटेंट क्या है, क्योंकि मैंने कंटेंट को भी दिखाया है इसमें। तो देखो पेपर नंबर 1 क्लिक किया, यहाँ पर लाइव है, यहाँ पे रिकॉर्डेड, तो आपको किस पे क्लिक करना है, रिकॉर्डेड पे। जैसे ही आप रिकॉर्डेड पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक क्लास की प्लेलिस्ट दिखेगी। ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए वीडियोज़ हैं जो कोर्स में, जिन्होंने कोर्स लिया है, सिर्फ उन्हीं के पास हैं ये वीडियोज़, ठीक है। और उसके बाद में क्या है कि आपको CSJMU BEd 4th सेमेस्टर के 1000+ MCQs मिलेंगे। उसके बाद में उसी के 1 लीनियर पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो आपके मार्केट में कंटेंट अवेलेबल होते हैं, जिनके लिए बच्चे खरीदते हैं जा करके, तो वो भी आपको PDF फॉर्मेट में यहाँ अवेलेबल है, ठीक, सब कुछ मिल गया आपको। अब जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, परचेज़ कर लिया, परचेज़ करने के बाद में आपने क्लास प्लेलिस्ट पे टिक किया। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें ओपन करके देखूँ, क्लास प्लेलिस्ट पे आप जैसे ही टिक करेंगे, ये देखिए आप, ये जो वीडियोज़ हैं, ये इन पे ऐसे ऐसे कमेंट्स थे। स्पेशली आप ये वाली क्लास ज़रूर देखिएगा, 4 घंटे लगातार वाली। इससे पूरा पेपर पिछली बार फंसा था, इवन बच्चों के 92 मार्क्स 93 मार्क्स आए थे, और जिन्होंने बहुत पढ़ाई नहीं की थी उनके तक आ गए थे, ठीक है। तो ये क्लास आपकी अवेलेबल है सिर्फ उन्हीं के लिए जो कोर्स के साथ हैं, ठीक है। उसके बाद में
जब आप MCQs पे क्लिक करेंगे तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, आंसर आपको दिया है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1000 से ऊपर MCQs हैं। उसके बाद में जो 1 लीनियर है वो मैंने खुद डिज़ाइन किया था। जैसे पेपर 1 है आपका, तो पेपर 1 में यूनिट 1 है, यूनिट 1 के अंतर्गत जैसे 4 लेसन है, तो अब इन 4 लेसन के मान लो कुछ पॉइंट रह गए हैं MCQs बनाने के लिए। तो अब जैसे कि भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल आधार क्या है? वेद है। मान लो क्वेश्चन आ गया, भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल आधार हैं, ऑप्शन 1 वेद, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी सभी। तो आप क्या लगाएंगे? ठीक, तो वो उस तरीके के क्वेश्चन आप यहाँ से बन सकते हैं। सपोज चार्टर एक्ट 1833, अब आपने चार्टर एक्ट नहीं पढ़ा, लेकिन चार्टर एक्ट के अगर आपने ये सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स पढ़ लिए, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। चार्टर एक्ट क्या था? चार्टर एक्ट, ठीक। उसके बाद में मैकाले का विवरण पत्र नहीं पता आपको क्या, ये पॉइंट्स पढ़ के चले जाओ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा MCQs, समझ रहे हैं, क्योंकि सब इंक्लूड है इसमें। अब उसके बाद में क्या है, पेपर नंबर 2 की हम आपको दिखाते हैं। ये तो हो गया पेपर 1 का कंटेंट, और गोल्ड सीरीज और इजी नोट्स तो आपको पता ही है। अब पेपर 2 में क्या, पेपर 2 में मैंने आपको ये प्रोवाइड किया थ्योरेटिकल मोड में। जैसे बहुत पिछली बार बच्चों का था कि मैम थ्योरी प्रोवाइड करिए, 1 लीनियर नहीं, तो फिर मैंने थ्योरी प्रोवाइड की, तो ये आपको थ्योरी पार्ट मिल जाएगा पेपर नंबर 2 में। पेपर नंबर 2 में आपको थ्योरी मिलेगी, उसके बाद में आपको MCQs मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में इसकी भी आपको रिकॉर्डेड प्लेलिस्ट मिलेगी, ये रही आपकी प्लेलिस्ट, ठीक। सेम एज पेपर नंबर 3 आप देखेंगे योगा वाला। योगा में मैं आपको पहले ही बता दूं, जो चीज़ें जो चीज़ें लिखने वाली थी नोट्स वाली, वो नोट्स में प्रोवाइड किए। अब जैसे कोई चीज़ फिगर वाली थी, जैसे अग्नाशय, पेनक्रियाज है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसमें मैंने फिगर की वजह से कुछ आपके पेजेस लगा दिए इंपॉर्टेंट, ताकि आप उसे पढ़ पाएँ। अब जो आपका योगा वाला पेपर है उसके MCQs भी आपको दिए हैं, ठीक। उसके बाद में फिर देखिए, ये वाली क्लास तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, जिसके मैंने आपको कमेंट्स दिखाए, ठीक है। तो ये सब तो आप अपना देख लीजिएगा, अगर आप ले रहे हैं तो सो ब्यूटीफुल। ये देखिए बहुत अच्छे से पढ़ाया है सभी सेमेस्टर में मैम, सो ब्यूटीफुल, थैंक्स मैम, बहुत धन्यवाद, और बहुत हेल्पफुल क्लास है। बाकी पेपर की भी इसी तरह करा दीजिए प्लीज़। और ये क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली बने थे पिछली बार, ठीक। तो ये तो हो गया 4th सेमेस्टर वालों का कंटेंट। अब भी अगर 4th सेमेस्टर वालों को कोई भी डाउट है तो यू कैन, अब सबसे अच्छा ऑप्शन तो मैंने आपको अपने एप्लीकेशन पे क्या दिलवाया हुआ है, हेल्प का। ये हेल्प का मैसेज कहीं और नहीं जाता है, ये हेल्प के मैसेज का जो भी रिप्लाई करती हूँ मैं ही करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। जैसे आप व्हाट्सएप पे चैट करते हैं बस, लेकिन वहाँ पे आपका नंबर शेयर हो जाता है। यहाँ पर आप मुझे कोई चीज़ बोलेंगे करने के लिए या कोई दिक्कत है पूछेंगे, तो वो मैं ही देखूँगी उस चीज़ को। तो ये हो गया 2nd सेमेस्टर वालों के लिए। आई विल अगेन सजेस्ट दैट मस्ट रीड दी बुक्स ऑफ पेडागोजी सब्जेक्ट्स, ठीक। और उसके बाद में जो EVS है और जो टेक्नोलॉजिकल है उसका तो कंटेंट पर्याप्त है मेरे पास, आप वो ले लीजिए। उसकी बुक्स नहीं भी लेंगे तब भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेडागोजी की ले लीजिए, क्योंकि मैं ये बात आपसे डे 1 से ही कह रही हूँ। अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो हमें बताइएगा, और बुक्स पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है तो हमें बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी कैसे पढ़ना है। इस समय मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं तो आपको वहाँ पर रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। इस समय मैं एक्टिव हूँ, एप्लीकेशन पे एक्टिव हूँ, यू कैन मैसेज मी देयर, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन मेल मी एट pg.100@gmail.com, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत दिन से मैंने सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब अपने दोस्तों से करवाइए भी। और कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करने को कहते हैं तो इसका मतलब कि आप करेंगे भी नहीं। अरे एटलीस्ट कमेंट कर दो कुछ ना कुछ कि मैम माई नेम इज़ दिस एंड आई एम फ्रॉम दैट सेमेस्टर, एटलीस्ट इतना ही कर दो, ताकि मैं तो जानूँ कि कौन कौन से बच्चे हैं मैं पढ़ रहे हैं जो, ताकि आप लोग जब टॉप करें तो मैं आप लोगों का इंटरव्यू लूँ तो जानूँ तो एटलीस्ट कि हाँ ये मेरे से पढ़ा हुआ या अपने यहाँ का बच्चा। और उसके बाद में जो फ्री बच्चे कह रहे हैं तो फ्री के लिए आपको बता दूँ, सारी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपके सब्जेक्ट के नाम से यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप वहाँ से थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़िए बुक्स का, है ना। ये 2nd सेमेस्टर वालों के लिए नहीं है, फिर मैं बता दूँ 4th सेमेस्टर वालों के लिए 2nd सेमेस्टर में EVS और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास, डोंट बी पैनिक, स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट डूइंग। थैंक यू।